विद ट्रिग्नोमेट्री। सो कल हमने डिग्री एंड रेडियन एंगल्स के बारे में जाना एंड रिलेशनशिप बिटवीन थीटा, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में जाना, जो कि आपको याद है थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर होता है। सो चलिए अब एक दो सम और करते हैं उसी से रिलेटेड। अगला है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ क्लॉक एंड आवर हैंड ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। 7:20 AM पे दोनों जो मिनट हैंड है एंड आवर हैंड है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। सो लेट्स फाइंड द एंगल। सो 7:20 के लिए मान लीजिए ये हमारा क्लॉक है 7:20, ठीक है। सो 7:20 पे हमने दोनों आर्स के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में एंगल पता करना है, कितना एंगल होगा, ठीक है। सो सबसे पहला काम जो होगा आपका क्या होगा, 7:20 को आपने किस में बदलना है, आर्स में। 7:20 मीनिंग 7 आवर एंड 20 मिनट्स। सो 7:20 का मतलब एग्जैक्टली 7 आवर्स नहीं होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। सो 7:20 मिनट्स मतलब 7 प्लस ये जो 20 मिनट्स हैं इनको आर में चेंज करिए पहले, 20/60। सो 20/60 1/3 होता है, 7 एंड 1/3 आ गया विच इज इक्वल टू 22/3। सो 7:20 पे कितने आवर्स है, 22/3 आवर्स। अब आपको पता है कि जो आपका आर हैंड है पूरे एक रेवोल्यूशन में यानी कि 360 एंगल कितने आवर्स में कवर करता है, 12 आवर्स में, ठीक है। सो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स कितना होगा, 360 डिग्री। सिमिलरली एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर कितना होगा, 360/12। सो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 30 डिग्री आ रहा है। पर हमारी आवर हैंड कितने आवर पे है, 22/3। बहुत सारे बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, जहां वो सोचते हैं कि हमारी जो आर हैंड है वो एग्जैक्टली 7 पे है, हमारी आर हैंड एग्जैक्टली 7 पे नहीं है। तो आपने 7 आवर्स वाला टाइम नहीं लेना है, आपने 7 आवर एंड 20 मिनट्स वाला टाइम लेना है फॉर दी आर हैंड। सो एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 22/3 आवर्स कितना होगा, एक आवर में अगर 30 डिग्री है तो 22/3 आवर्स में कितना होगा, 30 इंटू 22/3 विच इज 220 डिग्री, ठीक है। सो चलिए अब एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड निकालते हैं। ये हमारी मिनट हैंड है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आप पता करेंगे कि मिनट हैंड में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। सो मिनट हैंड में एक, अब आपको पता है मिनट हैंड 60 मिनट में पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट कितना होगा, 360 डिग्री। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना हो गया, 360/60 यानी कि 6 डिग्री। एक मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल कवर करेगी। अब हमारी मिनट हैंड कितने मिनट्स के लिए चली है, 20 मिनट्स के लिए। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, 20 इंटू 6। एक मिनट के लिए अगर 6 है तो 20 मिनट के लिए 20 इंटू 6 हो जाएगा 120 डिग्री। तो मैंने पता कर लिया कि ये सारा आर हैंड जो है ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 220 डिग्री का। मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 110 का। लेकिन हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता करना है, तो 220 में से 120 माइनस कर दीजिए, हमारा एंगल कितना आ गया, 100 डिग्री। सो 720 पे दोनों जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड है उनके बीच में एंगल कितना होगा, 100 डिग्री। चलिए अगला, फाइंड इन डिग्री एंड रेडियन द एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक एट 3:30। 3:30 मतलब कि हम 3 से हाफ पास्ट आगे हैं, मतलब 3:30 पे। तो मैंने 3:30 पे उन दोनों के बीच में मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में एंगल पता करना है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। आंसर विल बी 75 डिग्री। पहले डिग्री में फाइंड कर लीजिए, देन फाइंड इट इन रेडियंस। चलिए अगला करते हैं। अ व्हील रोटेट्स मेकिंग 20 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। सो एक व्हील है जो कि कितनी रेवोल्यूशंस ले रहा है एक सेकेंड में, 20 सेकेंड्स। इफ द रेडियस ऑफ व्हील इज 75 सेंटीमीटर, what linear distance does a point of its rim traverse in 3 minutes? तो मान लीजिए उसके रिम पे एक पॉइंट है, तो वो 3 मिनट में कितनी लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। जैसे व्हील जो चल रहा है, ठीक है, आगे आगे चलता जाएगा तो ये लीनियर डिस्टेंस कवर हो रही है। वी हैव टू फाइंड के 3 मिनट में ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ठीक है। घूमते 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 ये जो डिस्टेंस बन रही है, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। सो रेडियस ऑफ व्हील दिया है 35 सेंटीमीटर। सो तो मान लीजिए ये पॉइंट है, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में ये पॉइंट कितने डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है। एक रेवोल्यूशन में
कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा कोई भी पॉइंट जो व्हील पे होगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस है। सो सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेते हैं। 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करिए, 220 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितनी लीनियर डिस्टेंस कवर हो रही है, 220 सेंटीमीटर। अब मैंने 3 मिनट में फाइंड करना है कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। 3 मिनट में फाइंड करने के लिए अब 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 20 रेवोल्यूशंस। ठीक है, 1 सेकंड में वो 20 रेवोल्यूशंस ले रहा है। तो पहले 3 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस लेगा, तो 3 मिनट में पहले 3 मिनट के क्या बनाएंगे, सेकंड्स। सो 3 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 3 × 60। फिर 1 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन है, 20। सो टोटल कितनी हो गई, 20 × 60 × 3, इतनी रेवोल्यूशन 3 मिनट में वो कवर करेगा। अब एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस थी, 220 सेंटीमीटर, तो उसने टोटल कितनी रेवोल्यूशन ली है, 3600। सो 220 × 3600 मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल गिव यू टोटल डिस्टेंस। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो ये तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन था, इजी है। सो इसको ध्यान से करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ध्यान से करिए। अब हमने अभी रेडियन और डिग्रीज के बारे में जाना। अब रेडियन की एक खास बात होती है, वो आपको नोट करनी है, ध्यान से सुनिए इसको। एवरी रेडियन मेजर इज रियल नंबर। जितने भी रेडियन मेजर हैं, जितने भी रेडियन में एंगल आप होते हैं, वे सारे के सारे क्या है, रियल नंबर। एंड एवरी रियल नंबर कैन बी कंसिडर्ड एज रेडियन मेजर ऑफ सम एंगल। सो आप रियल लाइन पे कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, रियल लाइन पे कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, उसको हम एज ए रेडियन मेजर भी कंसिडर कर सकते हैं ऑफ सम एंगल। यानी कि रेडियन एंड रियल नंबर्स, दे आर वन एंड सेम थिंग। ठीक है, कैसे होती है, मैं इसको ध्यान से, ये वाली चीज अब बहुत ध्यान से करनी है। सो ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये मेरे पास एक यूनिट सर्कल है। क्या है ये मेरे पास, एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस 1 यूनिट है। जो भी आप यूनिट ले रहे हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी रेडियन, जो भी यूनिट आप लेना चाहते हो। सो एक सर्कल है, इसका रेडियस मैंने ले लिया OA 1 यूनिट। ठीक है, अब मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी। ये टेंजेंट आपने पढ़ा हुआ है 10th में भी। टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो मतलब कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच करती है, इसके अलावा कहीं भी टच नहीं करेगी। सो मान लीजिए इस ए पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, सो अब अपने माइंड में इस टेंजेंट लाइन को एज ए रियल लाइन कंसिडर करिए, एज ए बेस, एज ए बेस, यानी कि यहां 0 है। ठीक है, इस तरफ यहां पॉजिटिव नंबर्स हैं और नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स हैं। सो लेट ए एज बेस, ए पे 0 है, इसको आपने रियल लाइन अपने माइंड में कंसिडर करना है। इस तरफ पॉजिटिव नंबर होंगे जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे नीचे की तरफ नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे रियल लाइन होती है इस तरफ हमने वर्टिकली ले ली वो। ठीक, सो मान लीजिए अब आपने कोई भी रियल नंबर x है, जो भी आपने लेना है, 2, 3, 5, 10, जो भी लेना है। सो मान लीजिए एक मैंने p एक रियल नंबर लिया x। ठीक है, सो x रियल नंबर एट पॉइंट p होगा। जैसे रियल नंबर पे 3 पॉइंट कहां होगा, 1, 2, 3, ये वाला पॉइंट होगा, इसको p मान लीजिए। ठीक है, ऐसे ही किसी x रियल नंबर के लिए आपने एक p पॉइंट ले लिया। अब आपने क्या करना है, जितना जितना AP है उतनी ही एक आर्क ले लीजिए। ठीक है, AP डैश हमने एक आर्क ले ली विच इज इक्वल टू AP। ठीक, सो आर्क AP डैश जो है हमारा वो किसके इक्वल है, AP के इक्वल, यानी कि x के इक्वल ले लिया। गॉट इट। सो अब देखिए इस ट्रायंगल में ये AP डैश आर्क है। ठीक है, तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब एंगल आपको आता है मेजर करने। सो एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना होता है, आर्क अपॉन रेडियस रेडियंस, आर्क अपॉन रेडियस रेडियंस। तो एंगल AOP डैश जो कि AP डैश आर्क बना रही है, तो वो एंगल कितना होगा, जितनी आर्क है S अपॉन R, यही फार्मूला होता है S अपॉन R। यहां S की जगह AP डैश है, R की जगह OA है। ठीक है,
अब हमने रेडियस ओ ए कितना लिया था 1 यूनिट, तो ओ ए की वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो ए ओ पी डैश क्या आ गया हमारा एक्स रेडियन। ठीक है, तो यानी कि कोई भी रियल नंबर एक्स होगा तो वही उसको आप एज ए एंगल भी प्रेजेंट कर सकते हो, चाहे जितना मर्जी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 100 ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कोई भी एंगल फाइंड कर सकते हो उतने ही रेडियंस वाला। ठीक है, सो यानी कि एवरी रियल नंबर कैन बी थॉट एज ए एंगल इन रेडियन। अगर आप नेगेटिव नंबर लोगे, अगर नेगेटिव नंबर लोगे जैसे y है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, जैसे तो हमने इस साइड हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज उतनी ही लेंथ वाला, जैसे ये y मान लीजिए कि y आपके पास एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो उसको नेगेटिव रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए वो ओ क्यू है, तो उतनी ही आर्क एक ले लीजिए ए क्यू डैश, जितना ए क्यू था उतनी ही आर्क ए क्यू डैश ले ली। ठीक है, सो सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये वाली आर्क कितना एंगल सबटेंड करेगी, यहाँ y एंगल सबटेंड करेगी। यहाँ x पॉजिटिव था, y नेगेटिव था, सो कोई भी रियल नंबर वो भी एज ए एंगल रिप्रेजेंट कर दिया, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूं, बस आपने इतना रिजल्ट याद रखना है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एंगल इन रेडियन। दैट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने से पहले आपने अभी तक 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जाना है एज ए एक्यूट एंगल ओनली। ठीक है, सो आप क्या करते थे, एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते थे। मान लीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी जहां बेस है, बी सी जहां परपेंडिकुलर है, ए सी जहां हाइपोटेन्यूज है। हमने ये वाला एंगल थीटा ले लिया। अगर ये एंगल थीटा लेंगे, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यू ऑल नो। ठीक है, सो अगर मेरे पास ये थीटा है तो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब आपको पता है कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। सो कोई पूछ ले आपसे व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नथिंग, they are ratio of sides of right angle triangle. So T ratios are ratio of sides of a right angled triangle. So कोई भी right angle triangle है, उसके sides की रेशियो क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स है, सो 3 साइड्स की कितनी रेशियो हो सकती है, मैक्सिमम 6 रेशियोज हो सकती हैं। सो 3 साइड्स की सिर्फ 6 रेशियोज हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई देयर आर ओनली 6 टी रेशियोज। ठीक है, इसलिए वहां सिर्फ 3 टी रेशियोज है। तो चलिए इनकी बारी बारी हम रेशियोज लेते हैं बारी बारी, कभी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कभी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कभी परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो इन 6 टी रेशियोज के नाम क्या है, अब आपको याद करने का तरीका मालूम ही था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये जस्ट उन्होंने नाम रखे हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एक रेशियो आई थी, अब उसको कोई ना कोई तो नेम देना ही था, सो इसलिए हमने उसे साइन थीटा कह दिया। ठीक है, सो आज हम उस साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को साइन थीटा से जानते हैं। अगर बाय चांस उसने इसे कोई और नाम दिया होता तो हम इसे और किसी नाम से जानते होते। ठीक है, सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा है, परपेंडिकुलर ओवर बेस टैन थीटा है। अब आपको ये पता ही है कि कोसेकेंट थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोसेकेंट थीटा। ठीक, सो सिमिलरली सीकेंट थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सो कॉट क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल। सो कॉट परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, तो कॉट बेस ओवर परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, इसके अलावा हमें और भी रिलेशंस पता है कि टैन थीटा जो है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, एंड कॉट थीटा जो है हमारा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा होता है। ये आपने 10th में करा है। ठीक है,
सो 10th में हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको स्टडी करा था in terms of a right angled triangle, but here in +1 we will study trigonometric ratios as a trigonometric functions. तो इसे हम trigonometric functions की टर्म में स्टडी करेंगे. सो थोड़ा सा इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए. अगर समझ आ जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है. ये बेसिक होगा पूरे मैथमेटिक्स का. ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बिना कोई भी चैप्टर आप नहीं कर पाओगे, ना +1 का ना +2 का. सो बी वेरी केयरफुल. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ ए रियल नंबर. सो मैंने अब एक सर्कुलर सिस्टम की टर्म्स में अंडरस्टैंड करना है किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. ठीक है. सो चलिए, अब आपको जैसे कि मैंने बताया है कि एवरी रियल नंबर कैन बी थॉट एज ए सम एंगल इन रेडियन. हर रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, एंगल इन रेडियन से. ठीक है. सो मान लीजिए लेट एक्स बी रियल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट ऑन ए रियल लाइन. सो मैंने एक रियल लाइन पे एक कोई भी रियल नंबर एक्स ले लिया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेना है. ठीक है. सो अभी मैंने बताया कि देन देयर इज ए पॉइंट पी ऑन ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है. एट डिस्टेंस एक्स. ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं. मान लीजिए ये एक मैंने यूनिट सर्कल लिया, ओ को सेंटर मान लिया, यहां एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस प्लॉट कर दी मैंने. ठीक है. एक यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट. इसका रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट. ठीक है. सो मैंने क्या किया, 1 यूनिट वाला एक सर्कल लिया. अब जितना आपने कोई रियल नंबर एक्स सोचा था, 2, 3, 4, 5 जो भी सोचा था, तो ए से उतनी ही डिस्टेंस पर एक आर्क ले लीजिए, कोई भी आर्क. ठीक है. मान लीजिए एपी एक आर्क ली है जिसकी लेंथ क्या है हमारे पास, एक्स. तो जैसा कि अभी हमने करा कि अगर एपी एक आर्क है जिसकी लेंथ एक्स है, तो ये एंगल एओपी ये भी एक्स होगा. अभी हमने स्टडी करा, अगर नहीं तो दोबारा से कर लीजिए. सो एपी आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. यही फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर. सो एस कितना है हमारा एक्स, आर कितना है 1, तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, एक्स अपॉन 1 यानी कि एक्स रेडियन. सो अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर है उसको मैंने एंगल में थॉट कर लिया. सो एंगल एओपी यहां एक्स होगा. ठीक है. सो ये जो पी पॉइंट है, अगर मैं इसको मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम सोचा है तो इसके कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट होंगे ही, होंगे, ऑब्वियसली होंगे. सो मान लीजिए ये पॉइंट जो है पी, ये ए कोमा बी है. पी मेरा क्या है, ए कोमा बी पॉइंट. बहुत ध्यान से सुनिए इसको. अगर पी मेरा कोई ना कोई तो पॉइंट होगा, इसके कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट होंगे. मैंने क्या लेट कर लिया, ये ए लेट कर लिया, ये बी लेट कर लिया. ठीक है. तो अब क्या करिए, पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, पीएम कर गया. पीएम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, उसका एंगल, अब ये देखिए ट्रायंगल ओएमपी, ये ट्रायंगल ले लीजिए ओएमपी, ये वाला एंगल एक्स है. ओपी क्या है, यहां रेडियस ऑफ सर्कल है. रेडियस ऑफ सर्कल कितना लिया था, ओए कितना लिया था 1, तो ओपी भी कितना होगा 1. ठीक है. अब देखिए इन ट्रायंगल ओएमपी, अभी आपने करा कि कॉस थीटा, यहां थीटा की जगह कितना एंगल है, एक्स. कॉस एक्स क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है ओएम, हाइपोटेन्यूज कितना है ओपी. सो ओएम ओवर ओपी आ गया. ओपी कितना था हमारा, ओपी की कितनी वैल्यू 1. सो ओपी 1 डाल दीजिए. सो कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स हो गया. सो ओएम कितना आ गया, कॉस एक्स. सो ओएम कॉस एक्स आ गया. अब ध्यान से देखिए, पी को मैंने क्या लेट करा था, ए कोमा बी. अगर पी के कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है तो इसका मतलब ओएम ए होगा एंड एमपी बी होगा. सो ओएम की वैल्यू ए भी है और ओएम की वैल्यू मैंने अभी कॉस एक्स भी निकाला है. तो यानी कि कॉस एक्स इक्वल टू ए हो गया. ठीक है. यानी कि कोई भी पॉइंट जो है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स के इक्वल होगा. लगी बात समझ. ठीक है. सो सिमिलरली इन ट्रायंगल ओएमपी, फिर से अब साइन एक्स निकालिए. साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि पीएम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज.
यानी कि पीएम ओवर ओपी। ओपी हमारा फिर से 1 है 1, सो ओपी हमारा 1 है, सो साइन एक्स पीएम ओवर ओपी आ गया। ओपी 1 है तो पीएम की वैल्यू कितनी आ गई साइन एक्स, पर पी का वाई कोऑर्डिनेट कितना था बी। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब कि इसकी ओरिजिन से कितनी हाइट है, यानी कि पीएम कितना है बी, सो पीएम इक्वल टू बी भी है, पीएम इक्वल टू साइन एक्स भी है, तो यानी कि पी के अनदर कोऑर्डिनेट क्या आ गए कॉस एक्स साइन एक्स। तो पी के एक कोऑर्डिनेट ए कोमा बी भी थे, तो यानी कि कॉस एक्स जो होगा हमारा ए के इक्वल होगा, साइन एक्स जो होगा बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बहुत सारी चीजें हम बिल्ड करेंगे, ध्यान से इसको याद रखिए। ठीक है, सो चलिए अब हम कुछ इसके साथ रिलेटेड और चीजें स्टडी करते हैं। तो मैं अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स पे आपको साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू निकाल के शो करूंगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स जो होते हैं। ठीक, सो सारे तो नहीं मैं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, सो कुछ एक मैं एंगल्स लेने की कोशिश कर रहा हूं यहां। सो लेट्स टेक ए सर्कल, एक सर्कल लेट करिए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब इसका रेडियस 1 होगा। ठीक है, तो मान लीजिए x कोई रियल नंबर है, क्या है हमारा x कोई रियल नंबर है। ठीक है, सो ये x रियल नंबर है, तो ये एंगल जो होगा AOP कितने डिग्री का होगा, कितने रेडियंस का होगा, x रेडियन का। ये जो एंगल है कितने रेडियंस का होगा, x रेडियंस का। ये क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मेरे पास x कोई रियल नंबर है तो जितना मेरे पास x रियल नंबर होगा उतनी ही दूरी पे मैं एक पॉइंट P ले सकता हूं सर्कल पे, यानी कि आर्क AP की लेंथ उस x के इक्वल होगी। अगर आर्क AP की लेंथ x है तो एंगल OAP हमारा x होगा। ठीक है, अब देखिए ये मैंने O को सेंटर ऑफ ओरिजिन को क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन मान लिया, 0 0 मान लिया। ठीक है, तो ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, ये कितनी डिस्टेंस है 1 पे। ठीक है, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ये पॉइंट, तो ए पॉइंट क्या होगा 1,0। ये आपको आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट्स लोकेट करना। ये वाला पॉइंट क्या होगा वाई एक्सिस पे है, यानी कि इसकी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, एंड ये भी कितना है 1, रेडियस ऑफ सर्कल है ये भी, तो वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है सी पॉइंट, ये -1,0 होगा। डी पॉइंट जो है नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो 0,-1 होगा। ठीक है, सो आप ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये मैं इस ओपी को रोटेट कर रहा हूं, तो रोटेट करके मैंने पी को ए के साथ ही ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल क्या हो गया 0 हो गया। ये एक्स एंगल कितना हो गया 0। ठीक है, जब मैंने पी को इस तरह रोटेट करा कि ये ए के साथ मैच कर गया। ओके, तो इस केस में हमारा x क्या है 0। जब मैं ओपी को पी को मूव करता कहां ले आया, ए से ज्वाइन कर दिया, तो OA लाइन ठीक है कितना एंगल बनाएगी, यानी कि उसमें x कितना हो गया 0 हो गया। सो उसमें जब x 0 हो गया, ध्यान से देखिए, जब x 0 हो गया तो P पॉइंट और P पॉइंट कहां चला गया A पॉइंट पे चला गया। सो P पॉइंट या A पॉइंट वन एंड सेम थिंग हो गया, क्योंकि P पॉइंट को मैंने खींच के इस तरह से खींच के इसको A से मिला दिया। ठीक है, सो P पॉइंट और A पॉइंट वन एंड सेम थिंग हो गए, लेकिन x एंगल x कितना हो गया 0 हो गया। गॉट इट। सो अभी हमने पीछे क्या करा कि अगर P के कोऑर्डिनेट A, B है, ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट cos x, sin x भी होते हैं, तो A cos x के इक्वल होता है, B sin x के इक्वल होता है। तो सिमिलरली P के कोऑर्डिनेट अब क्या हो गए, जो A के कोऑर्डिनेट है 1,0, यानी कि cos x कितना है 1, sin x कितना है 0। लेकिन अभी मैंने जैसा कि बताया एंगल x कितना हो चुका था, जब ये P को A के साथ ज्वाइन कर दिया, ये एंगल खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दैट्स मीन cos 0, x की जगह 0 डाल दीजिए, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। अब ये तो आपको पता ही था, इसमें को क्या दिक्कत थी, लेकिन प्रूव कैसे होता है इसको माइंड में रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको आज मैंने क्लियर कराया है कि cos 0 1 क्यों होता है, sin 0 0 क्यों होता है। ठीक है,
सर्कुलर सिस्टम की इसको समझिए। चलिए अब मैं क्या करूंगा, P को खींचकर, इसको P को अब खींचकर B तक ले जाता हूं। ले जाए, इसको पकड़िए और ऐसे घुमाते जाइए सर्कल पे, क्योंकि P पॉइंट सर्कल पे ही रहेगा, ये तो आपको पता ही है। कोई पॉइंट है, इसको जब मूव कराएंगे तो ये सर्कल पे ही है, क्योंकि ये रेडियस ही है, OP रेडियस ही है, तो OB भी रेडियस है। P को पकड़कर B पे ले जाइए, यानी कि P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे अब 0,1। जब मैं P को पकड़कर B पे ले गया तो एंगल AOP कितना हो गया, ये एंगल X कितना हो जाएगा, ये 90, और 90 को रेडियंस में क्या बोलते हैं, π/2, तो ये एंगल कितना हो गया π/2। गॉट इट। सो एट x इक्वल टू π/2 P कहां मैच कर गया, B पे, B 0,1। तो फिर से इक्वेट करिए, cos x 0 होगा, x की वैल्यू π/2 है, यानी कि cos π/2 0 हो गया एंड sin π/2 1 हो गया। हो रहा है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, इसको ध्यान से समझिए। cos 90 0 आ रहा है, sin 90 1 आ रहा है, ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आपने ये क्रैम करे हुए हैं। अब क्या करता हूं मैं, P को पकड़ा और इसको ले गए हम, ज्वाइन कर दिया जाके C से, तो ये एंगल X कितना हो गया, अब एंगल X देखिए चलता गया इतना हो गया, ठीक है। ये वन स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई। तो जब x पाई है तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1,0। सो एट पाई C क्या हो गया, C या P सेम एज C हो गया -1,0। तो अब x कोऑर्डिनेट -1 है, यानी कि cos पाई -1 हो गया, sin पाई 0 हो गया। सो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, sin पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। चलिए अब ऐसे ही मैंने क्या करा, फिर से इसको पकड़ा, P को ले गए D से ज्वाइन कर दिया। अब D से जब ज्वाइन कर दिया तो ये सारा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 3π/2 का, 270 डिग्री का, ठीक है। सो एट 3π/2, अब आप देखिए सिंपल, आपको खुद पता चल रहा है। सो cos 3π/2 कितना होगा, 0, sin 3π/2 कितना होगा, -1। और P को मैं ले जाऊं दोबारा, यहां से घुमाकर दोबारा A पे ले आऊं, एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, पूरी रेवोल्यूशन हो गई, ठीक है। तो यहां x कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, अब P फिर से दोबारा A को ज्वाइन कर गया, तो मैं क्या देख रहा हूं, cos 2π 1 होगा, cos 2π 0 होगा। फिर ऐसे ही P को आप एक रोटेशन से आगे फर्दर ले जा सकते हैं, ठीक है, जितना मर्जी ले जाते रहिए। तो इस तरह से आप सारे एंगल पता कर सकते हो। तो इसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट करी कि आफ्टर एवरी 2π, ठीक है, आफ्टर एवरी 2π, अब यहां से 2π से बाद, ठीक है, अब 2π के बाद अब यहां से वैल्यूज दोबारा सेम आनी शुरू हो गई। सो आफ्टर कंप्लीट सर्कल, सो कॉस एंड साइन स्टार्ट टेकिंग सेम वैल्यूज। तो जैसे मैंने आपको पीरियोडिक फंक्शन में बताया था ना कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, सो मैं क्या देख रहा हूं, cos 2π + x दोबारा cos x बन रहा है। सिमिलरली sin 2π + x, आफ्टर ए कंप्लीट रेवोल्यूशन वो sin एंड cos सेम वैल्यूज रिपीट करना शुरू कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई sin x एंड cos x आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड 2π। एंड सेकेंडली हमने ऑब्जर्व करा, sin 0 भी 0 था, sin π भी 0 था, sin 2π भी 0 था, ऐसे ही sin 3π, sin 4π सारे 0 होंगे, ठीक। सो sin 2π का मतलब समझ रहे हैं, sin 2π जैसे इसी सर्कल को, तो ये एंगल पाई है, ये 2π है, यहां पे 3π हो गया। अब यहां पे जब 3π हो गया तो पॉइंट फिर से यही हो गया -1,0, तो 3π cos 3π -1 होगा, cos 3π 0 होगा। अब यहां पहुंच गए, फिर हमारा 4π हो गया। जब 4π पे है तो पॉइंट कौन सा बन गया, फिर से 1,0 बन गया यहां, ठीक है। तो यहां फिर से यानी कि cos 4π 1 होता है और sin 4π अगेन 0 होता है, समझ लगी बात। सो sin 0, sin π, sin 2π, sin 3π सारे 0 हो रहे हैं। सो इन जनरल sin nπ 0 होता है, ठीक है, n कोई भी इंटीजर हो।
तो ये रिजल्ट याद रखना है, ये हमने वैसे भी कई जगह यूज करना है। सो साइन एन पाई हमेशा 0 होता है, वेयर एन इज इंटीजर, यानी कहने का मतलब एन इंटीजर डालते जाइए, जैसे 0 डालेंगे तो साइन 0 0 होता है, एन 1 डालिए साइन पाई 0 होता है, साइन माइनस पाई भी 0 होता है। ठीक है, साइन माइनस पाई का मतलब हमने क्लॉकवाइज आना है। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, यहां है 0, यहां 0 है, तो माइनस पाई का मतलब यहां, माइनस पाई का मतलब ये एंगल जो है माइनस पाई आ गया क्लॉकवाइज। जब माइनस पाई पे है तो ये वाला पॉइंट द्वारा आ गया सी द्वारा पॉइंट आ गया -1,0। ठीक है, यानी कि कॉस माइनस पाई -1 होता है, साइन माइनस पाई 0 होता है, ऐसे ही साइन -2 पाई भी 0 होता है। ठीक है, सो साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन माइनस पाई, साइन -2 पाई, साइन -3 पाई, ऑल आर 0। सो इन जनरल साइन एन पाई 0 होगा। सो सिमिलरली हमने देखा कि कॉस 90 0 था, यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, अब 0 कॉस 0 कहां है, यहां 0 है, यहां 0 है, कॉस 90 0 है, कॉस 3 पाई/2 0 है, कॉस 5 पाई/2 0 है, कॉस 7 पाई/2 0 है। तो जितने भी पाई/2 के ऑड मल्टीपल हैं, तो पाई/2 के ऑड मल्टीपल को जनरल वे से हम कैसे लिखते हैं, 2n+1 पाई/2। सो कॉस 2n+1 पाई/2 0 होगा, n में भी एनी इंटीजर। तो जितने भी पाई/2 के ऑड मल्टीपल हैं, यानी कि कहने का मतलब कॉस पाई/2, कॉस 3 पाई/2, कॉस -पाई/2, कॉस -3 पाई/2, कॉस 5 पाई/2, सारे के सारे 0 होंगे। सो इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। ऐसे ही आप यहां अगर एंगल x π/6 ले लें, तो π/6 एंगल लेके फिर आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो आई एम स्किपिंग दैट। सो डायरेक्ट आपने ये टेबल लर्न करना है, तो मैं आपको टेबल शो कर रहा हूं। ठीक है, टेबल वैल्यूज आपको 10th में आपने करी भी हैं। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिए इसको। तो ये टेबल आपको क्विक याद होना चाहिए। ठीक है, काफी वैल्यूज मैंने ड्राइव कर दी हैं, बाकी आप सिमिलरली बेस पे ड्राइव कर सकते हो अगर चाहो तो। अब 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। ठीक है, अब 30 को π/6 भी बोलते हैं, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, 180 को पाई, फिर 270, देन 362 पाई हो गया। ठीक है, अब यहां तक टेबल आपने कराई था। अगर इसका याद रखने का वे क्या था, साइन की अप टू 90 वैल्यू याद रखने की वे आपको पता ही था। 0, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4। हर को 4 से डिवाइड करते जाइए, उसका रूट लेते जाइए। ठीक है, डिवाइड ईच क्वांटिटी बाय 4 एंड टेक रूट, डिवाइड बाय 4 टेक रूट, डिवाइड बाय 4 टेक रूट। सो 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। ये 2 और 4 कट जाएंगे, 1/2 बच गया, 1 का रूट 1 और 2 का रूट 2 रह जाएगा। 3 का √3, 4 का 2, फिर यहां 1 आ गया। ठीक है, और ये हमने स्टैंडर्ड वैल्यूज फाइंड करी हैं अभी। साइन पाई 0 होगा, साइन 3 पाई/2 -1 होगा, साइन 2 पाई 0 होगा। ये आपको याद रखनी है क्विकली। ठीक है, कॉस की वैल्यू जो होती है 90 तक जस्ट रिवर्स करके 4, 3, 2, 1, 0 लिख दीजिए। यहाँ 1 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1/√2 ही रहेगा, ये 1/2 मैच कर जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, cos पाई -1 होता है, cos 3 पाई/2 0 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, ये अभी हमने करा। अब tan जो है वो सिंपली आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है। सो दिस अपॉन दिस करते जाइए, सॉल्व करते जाइए। ठीक है, कोसिकेंट साइन के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। सिमिलरली सीकेंट कॉस के रेसिप्रोकल करते जाइए। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन होता है, बस ये याद रखिए। कॉट tan का रेसिप्रोकल करते जाइए। तो ये टेबल आपने बनाना सीखना है और ये वैल्यूज क्विकली याद करनी है, सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करना है। अब बात करते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटीज की। ये आपने 10th में करा हुआ है टॉपिक, तो मैं जस्ट आपको दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। सो फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है अनलेस इन दोनों का एंगल सेम हो, और ये एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो
1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। आपने अच्छे से हर एक चीज को अपने माइंड में सेट करना है। कहीं कॉस स्क्वायर की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया करूंगा एज पर रिक्वायरमेंट, कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिख दूंगा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। सो नेक्स्ट आइडेंटिटी सीकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। ये x में भी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे tan डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। सो सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर सीकंड स्क्वायर होगा, सीकंड स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होगा। एंड थर्ड इज दी कोसिकंड स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसिकंड स्क्वायर होगा एंड कोसिकंड स्क्वायर माइनस 1 कॉट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये आपने करे हुए हैं, जो मैं इन पे ज्यादा नहीं जा रहा। तो इन्हीं के बेस पे आपने ये सम करने हैं कुछ, ठीक है। पहला है साइन रेज टू पावर 8 माइनस कॉस रेज टू पावर 8। आपने बस या तो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज लगानी है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। तो ये सम आपने कल तक सबमिट करने हैं मुझे सॉल्व करके। थैंक यू फॉर टुडे।